वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने व्हाट इज, व्हेन इज, व्हाई इज, हाउ इज, वेयर इज इत्यादि के बारे में जानकारियां प्राप्त किया था और उनसे संबंधित वाक्यों को भी देखा था। इस सेशन में उससे कुछ और आगे बढ़ करके मैं समथिंग इज, समबडी इज, नथिंग इज, नोबडी इज इत्यादि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और कुछ वाक्यों के जरिए उनके उपयोगों के बारे में भी मैं दर्शाऊंगा। तो आए देखें वे क्या है। पहला वाक्य है, वे और कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों, कुछ का अंग्रेजी तो आप लोग जानते हैं, समथिंग। समथिंग क्या है? वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ, लेकिन जब समथिंग प्लस एल्स हो गया तब वह अब फ्रेज बन गया और उसका अर्थ क्या होता है? और कुछ, माने कुछ से और आगे, एडिशनल। तो वाक्य क्या है? वे और कुछ करना चाहते हैं। तो और कुछ का अंग्रेजी तो आप लोग जान गए कि समथिंग एल्स होता है। अब वाक्य के जरिए देखें तो अंग्रेजी में अनुवाद हम अब कर रहे हैं। दे want to do। और कुछ का क्या हो गया? something else, something else। अब आगे बढ़े। सेकेंड वन क्या है? क्या तुमको और कुछ चाहिए? हाँ साथियों, एक बात आप लोग अवश्य याद रखेंगे कि एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स, एनीबॉडी एल्स का उपयोग जो है वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। तो यहाँ जो वाक्य है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब आप लोग इसका अंग्रेजी अनुवाद देखें। और हाँ, और कुछ का क्या अंग्रेजी होता है? एनीथिंग एल्स। अब एनीथिंग एल्स जो है वह फ्रेज बन गया। एनीथिंग माने कुछ होता था, एनीथिंग एल्स माने और कुछ होता है। तो अब अंग्रेजी में देखें। डू यू वांट anything else? हाँ, डू यू वांट एनीथिंग एल्स बन गया वाक्य। अब आगे चले। थर्ड वन, उसने और कुछ नहीं कहा। तो कुछ माने कुछ नहीं, माने क्या? उसका अंग्रेजी क्या होता है? नथिंग। और कुछ नहीं, उससे और आगे बढ़ करके थोड़ा हम बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? नथिंग एल्स हो गया, फ्रेज बन गया। नथिंग वर्ड था और नथिंग एल्स क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तब वाक्य के जरिए देखें इसका अंग्रेजी अनुवाद। ही सेड नथिंग एल्स हो गया। उसने और कुछ नहीं कहा। अब फोर्थ वन देखें। और कोई नहीं वहां जा सकता है। तो कोई नहीं का क्या होता है? नोबडी। और कोई नहीं का क्या हो गया? नोबडी एल्स। अब वाक्य के जरिए समझे तो क्या लिख देंगे? नो बडी एल्स कैन गो देयर। हो गया, बन गया।
अब आगे बढ़ते हैं, 5th वन देखें, क्या और कोई वहां जा सकता है? तो कोई का तो आप लोग अंग्रेजी जान रहे हैं, एनीवन चाहे एनीबडी, और कोई का क्या हो गया, फ्रेज बन गया आप, एनीवन एल्स चाहे एनीबडी एल्स। तो हम अब देखें अंग्रेजी वाक्य, कैन एनीबडी एल्स गो देयर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 6th वन क्या है, उसे और कोई नहीं जानता है। तो कोई नहीं का जानते हैं नोबडी, और कोई नहीं का क्या हो गया, नोबडी एल्स। अंग्रेजी तो अब अनुवाद देख लें संबंधित, नो बडी एल्स knows him। हो गया। तो साथियों, यदि चर्चा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना ही। अब इससे कुछ और आगे बढ़कर मैं अगले सेशन में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। यदि मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग यदि यह वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, हमें भी आप लोग एनकरेज करते चलें, ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।